let us start chapter number 15, Our Environment, session 2. In last lecture, we have studied about environment and different type of ecosystem. Today, we are going to study about food chains and food webs. Okay. So first we'll understand in detail about food chains. A food chain is a series of organisms where all the organisms are dependent on next organism as a source of food. So food chain is like a chain, like the chain which we have seen in a cycle, you can say that one part or one segment is linked to the other segment in a chain. So here also one animal is dependent on the other animal. तो एक एनिमल जो खाना खाएगा, सपोज वो प्लांट में से खाना खा रहा है, अभी वो एनिमल को कोई दूसरा और एनिमल खाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर चेन बना रहा है, एक चेन फॉर्म होगा. ठीक है. तो वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स, हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर सीरीज होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. ठीक है. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा. सो मान लो कि फर्स्ट है, उसको खाएगा सेकंड, सेकंड को खाएगा थर्ड, थर्ड को खाएगा फोर्थ. तो फर्स्ट जो सेकंड है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो थर्ड है वो सेकंड के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड फोर्थ है वो थर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है. एक चेन बन रहा है, उसको मैं बोलूंगा सीरीज ऑफ चेन, और यू कैन से अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. और वो एक दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? खाने के लिए. ठीक है. इसीलिए हम उसको बोलते हैं फूड चेन. The series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain. तो वो बायोटिक लेवल्स मतलब अलग अलग लेवल्स पर, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने अलग अलग लेवल्स पढ़े थे, जैसे कि कंज्यूमर्स थे, तो उसमें भी 3 टाइप के थे कंज्यूमर. प्राइमरी, फिर बाद में प्राइमरी को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को खाएगा टॉप कार्निवोर, वो है टर्शियरी कंज्यूमर. ठीक है. तो ये एक सीरीज बनेगा फूड चेन. ईच स्टेप्स और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल. तो जो एक एक स्टेप्स होंगे तो उसको हम एक टॉपिक लेवल में डिवाइड कर पाएंगे. मान लो कि ये एक टॉपिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर है, खुद का खाना खुद बनाएगा, उसको कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर. ये एक दूसरा टॉपिक लेवल हो गया. उसको कौन खा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर. ये थर्ड टॉपिक लेवल है. और इसको कौन खा रहा है? टर्शियरी कंज्यूमर. तो ये फोर्थ टॉपिक लेवल हुआ. अंडरस्टूड? नाउ ये जो टॉपिक लेवल है हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, दैट वी विल सी नाउ. द ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल. तो ये आप देखो कि फर्स्ट टॉपिक लेवल ये है प्रोड्यूसर, एंड उसके अंदर ऑटोट्रॉप्स आएंगे. ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. और प्रोड्यूसर भी हमें पता है, लास्ट क्लास में देखा था कि जो अपना खाना खुद बनाता है, सनलाइट का यूज कर रहा है, क्लोरोफिल मतलब कन्वर्ट करेगा सनलाइट को फूड के फॉर्म में. ठीक है. जनरली ग्रीन प्लांट कम्स अंडर प्रोड्यूसर. Second one, they fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. तो ये जो प्रोड्यूसर्स है, ऑटोट्रॉप्स है, वो खाना सोलर एनर्जी को यूज कर कर बनाएंगे, एंड heterotrophs के लिए अवेलेबल होगा. फिर heterotroph और नथिंग बट द consumers, and consumers are divided into 3 categories. The herbivores or the primary consumers come at the second trophic level. तो ये था फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, वो है
primary consumer. Understood? Second, small carnivores or the secondary consumers come at third trophic level. तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर. तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये है थर्ड ट्रॉपिक लेवल. लार्जर कार्निवोर्स और द टर्शियरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. एंड फिर इसको कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर. एंड ये होंगे फोर्थ एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. अंडरस्टूड? तो ये हम क्यों ऐसा पिरामिड जैसा क्यों बनाए? ये एक टॉपिक लेवल हमें समझने में यूजफुल रहेगा, मतलब इजी रहेगा समझने में. ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है, ये सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल एंड फोर्थ टॉपिक लेवल. अंडरस्टूड? फर्स्ट टॉपिक लेवल में सब प्रोड्यूसर ही रहेंगे. सेकंड टॉपिक लेवल all will be primary consumers. Second topic level, third topic level, all will be secondary consumers. And fourth topic level, all will be tertiary consumers. ये आपको ब्लैंक्स के फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, मैथ द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं. आपको टॉपिक लेवल क्या है वो बताना है एंड वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे अरेंज होता है वो आपको समझाना होगा. तो ये आपको आंसर के फॉर्म में लिखना आना चाहिए. We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work. तो हमें पता है कि हम फूड क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं. खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है. एंड देयरफॉर यू कैन से food is a fuel for us. And food, this fuel help us to give energy, and with this energy we can do or we can perform our daily activities. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. तो अभी हमने फूड चेन में देखा कि प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर. तो एनर्जी फ्लो हुआ प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में. फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर. तो अगेन एनर्जी फ्लो हुआ प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी. तो ऐसे एक इंटरेक्शन रहेगा और जिसके अंदर एनर्जी फ्लो होता रहेगा. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. ये हमने पता है कि ऑटोट्रॉप्स का काम क्या है? सनलाइट यूज करना और उसको कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी. एंड केमिकल एनर्जी इज नथिंग बट फूड. ओके, दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड. तो फूड खाने से हमें एनर्जी मिलेगी एंड हमारे मतलब जो डेली एक्टिविटीज है वो करने के लिए हमें एनर्जी देता रहेगा. वेन एवर यू ईट फूड यू गेट एनर्जी एंड यू कैन यूज दैट एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज. From autotrophs the energy goes to the heterotrophs and decomposers. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि this level is producer. Okay, then this level is consumers. You can say primary consumer. This is secondary consumer, and these all are tertiary consumers. Okay, you can say producers, primary consumer, secondary consumers and tertiary consumers. तो जो ऑटोट्रॉप्स है
वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहा है, ये सब हिट्रोट्रॉप्स है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. दिस ऑल आर हिट्रोट्रॉप्स. ओके, दिस ऑल. एंड ये एनर्जी मतलब ऑटोट्रॉप से लेंगे. ठीक है. However, as we saw in the previous chapter on source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जब भी एनर्जी कन्वर्जन होता है तो एनर्जी जो है वो अनयूजेबल फॉर्म में एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है. इसीलिए बहुत सारी एनर्जी जो होगी जब एक लेवल से, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाएगी तब वो इनविजिबल और यू कैन से अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. तो थोड़ी ही एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जा पाएगी. तो हियर यू कैन से जो ए है वो क्या है, फॉरेस्ट के अंदर ऐसा फूड चेन रहेगा. जो बी है वो ग्रासलैंड के अंदर होगा. एंड जो सी है वो पॉन्ड, हम बोल सकते हैं एक्वेटिक चेन है ये. ठीक है. तो ये जो तीनों है वो तीनों अलग टाइप के चेन्स है. एंड ये अंडरस्टूड. तो ये जो तीन चेन है वो आपको पता होने चाहिए कि हमारे आसपास इन अवर सराउंडिंग there are many chains like this which will always start from the autotrophs, or you can say from the grass, plants or trees. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that the green plants in the terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. तो जो ये पूरा फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो हमें अब पढ़ना है कि कहाँ से एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक एनर्जी आगे फ्लो होगा. तो स्टार्टिंग इज दिस पॉइंट सन. तो सन से जो एनर्जी मिल रहा है दैट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. तो आउट ऑफ 100% प्लांट्स आर यूजिंग ओनली 1% ऑफ सनलाइट. यहाँ पे देखो आप कि ओनली 1% इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. 99% is reflected and some of the energy is lost as heat. ये देखो आप यहाँ पे हीट के फॉर्म में आधी डिसअपियर हो जाएगी, 99% रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इंसान की सिर्फ 1% एनर्जी जो है वो प्लांट्स लेगा और फूड में कन्वर्ट करेगा. अंडरस्टूड. फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा. ये जो एनर्जी सनलाइट की यूज की है प्लांट्स ने वो फिर जब रैबिट खाएगा तब क्या होगा, तो उसमें भी जो एनर्जी है आधी वो हीट के फॉर्म में चली जाएगी. आधे जब वो एक्सक्रीट करते हैं, जब बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं फेसिस. जब दे फेसिस आउट द लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन दैट, एंड जो उनकी बॉडी को जो चाहिए और जो मिलेगी वो बहुत ही कम परसेंटेज होगी. एंड इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जब अलग अलग लेवल्स में हम जाएंगे तो एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी. कैसे कम होगी तो आप देखिए यहाँ पे, when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कितनी भी एनर्जी प्लांट्स ने सन में से ली है बट बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. Some amount of goes into the digestion and in doing work,
and the rest goes towards the growth and reproduction. So whatever energy we get, or actually you can say primary consumers get from the producer, maximum amount of energy is lost and very few amount of energy is carry forward to the next step. यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पे जाने वाली है बहुत कम अमाउंट होगा. ठीक है. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of the consumers. So whatever energy these producers have got from the sun, only 10% is carry forward. ये जो 10% है वही यहाँ पे ऊपर जाएगा. बाकी की सब एनर्जी कहाँ पे यूज होगी? डाइजेशन के अंदर, काम करने में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में. तो ये सब जगह पर बाकी की एनर्जी यूज हो जाएगी. बॉडी के अंदर कितनी बचेगी? ओनली 10%. एंड दैट 10% इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे जाएगी. And therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reach the next level of the consumer. And therefore this 10% is taken as the average. हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो फर्स्ट लेवल था that was from producer, that is the green plants, to the primary consumer. तो उसमें जो एनर्जी लेवल गया वो 10% ही था से. तो हम ऐसा मानेंगे कि जो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जब जाएगा ये एनर्जी, तो वो भी सिर्फ 10% ही जाएगा. बाकी सब हीट के फॉर्म में, एक्सक्रीटा के फॉर्म में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के फॉर्म में यूज हो जाएगा. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. तो सिर्फ 3 और 4 स्टेप्स तक ही ये चेन चलेगा. 3 या 4 स्टेप के बाद जो एनर्जी जो फ्लो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा. एंड जो उसके ऊपर जो लेवल के जो एनिमल्स होंगे उसको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा एंड वहां पे ही जो चेन है वो स्टॉप हो जाएगा. सेम थिंग यू कैन सी. देखो यहाँ से ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर गया बहुत कम परसेंट, कितना गया? 10%. फिर ये जो 10% ये लोग जब यूज करेंगे ये एनिमल्स, तो उसके अंदर बहुत सारे परसेंटेज जो होंगे वो भी चले जाएंगे और उनको कितना मिलेगा? 10 का 10%, तो सिर्फ 1% मिलेगा यहाँ पे. फिर ये जो एनर्जी मिला है उनको उसमें से ऊपर जाएगा, तो बाकी का जो एनर्जी लिया है उन्होंने वो सब यूज हो जाएगा डाइजेशन करने में. वर्क का जो एनर्जी यूज होगा उसमें जाएगा, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में. तो बच रहा है 1 का 10% कितना होगा? 0.1%. तो इतना ही एनर्जी यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. और उसके ऊपर करोगे तो बहुत जो एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. ये जो loss जो हो रहा है that already I showed you here, right? So whatever loss is happening in each and every step, that is very high, and because of this the usable energy is little, very little. Okay, आफ्टर 4 टॉपिक लेवल. तो इसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 टॉपिक लेवल के बाद जो ऊपर है वो कुछ नहीं होगा. क्वेश्चन मार्क, नथिंग विल बी देयर. अंडरस्टूड?
there are generally a greater number of individuals at lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of producer. तो जितने भी टॉपिक लेवल है, we have studied about the topic level, right? We have studied about topic level 1, 2, 3. So here producers are there. Here primary consumers are there. Here secondary consumers are there. And here tertiary consumer. So this is maximum. The number of producers are maximum. Okay. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So in environment, there are many chains, food chains, in which a single organism, जो एक organism है, उसको दो तीन अलग अलग एनिमल्स भी खा सकते हैं. तो एक ऐसा एग्जांपल, ऐसे चेन का एग्जांपल ले रहे हैं. ये है एक्वेटिक प्लांट्स. उसको कोई और प्लांट्स खा के वो ग्रो कर रहे हैं. अब वो प्लांट को फ्रॉग खा रहा है. देखो यहाँ पे. अब फ्रॉग है, वो ऐसा एनिमल है जिसको ये एक और दो दो अलग अलग एनिमल्स खा सकते हैं. ये एक बर्ड भी खा सकता है और ये स्नेक दोनों फ्रॉग को खा सकते हैं. ठीक है. ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे एक एनिमल को बहुत सारे लोग खा सकते हैं. तो यहाँ पे भी देखो ये वाला पार्ट, दिस एनिमल इज इटन बाय दिस, दिस एंड दिस. देखो तीन अलग अलग एनिमल्स सिर्फ एक एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अंडरस्टूड. तो ऐसे टाइप के जो चेन्स होंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे. सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, the relationship can be shown as a series of branching lines called food web. तो अब यहाँ पे देखो कि फूड वेब जो है ये फूड वेब है पूरा. दिस होल इज फूड वेब. एक एनिमल से बहुत सारे ब्रांचिंग जा रहे हैं. देखो यहाँ पे एक एनिमल से 1, 2 एंड 3 तीन ब्रांच गए. यहाँ पे यही प्लांट से 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे 5 कितने सारे ब्रांचेस जा रहे हैं. ठीक है. तो देयर विल बी मेनी ब्रांचेस. फूड वेब. See, this is the definition of food web. What is food web? Food web is a network of food chain. देखो कितने सारे फूड चेन है. स्टार्टिंग करो यहाँ से ये वाला एक चेन, यहाँ से ये वाला एक चेन, यहाँ से ये वाला एक चेन. बहुत सारे फूड चेन है. This starting from here to here, here. There are a lot of food chains. So it is a network of food chains where all the chains are naturally interconnected. These all chains are naturally interconnected. Okay. इसके अंदर ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं है. ये फूड चेन बनाने में या फूड चेन तोड़ने में हो सकता है, बट फूड चेन बनाने में ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होगा. दे आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड. From the energy flow diagram, two things become clear. तो ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम था, जब हमने देखा कि प्राइमरी टू प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, वो एनर्जी फ्लो हो रहा था. तो उसके अंदर से हमें दो चीज पता चलेगी. तो फर्स्ट वन इज फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. देखो ये जो एनर्जी फ्लो है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ इट plant produces food. This is eaten by herbivores. Now अब ये herbivores को सिर्फ plants वापस खाएंगे ऐसा हो सकता है? या herbivores plants को एनर्जी देंगे और plants ग्रो होंगे? ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल. बी ए प्रोड्यूसर्स उसको सनलाइट जहां से लिया था सनलाइट को वापस देंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो. इट इज यूनिडायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में हमारा चेन चल रहा है. देखो यूनिडायरेक्शनल, एक वापस नहीं जा सकता ये. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
Second one, energy available at each tropic level get diminished progressively due to loss of energy at each level. ये भी चीज हमें पता है कि जब जब फर्स्ट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक लेवल में गया तो वो डिमिनिश हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. द एनर्जी इज गेटिंग diminished, it is getting reduced. तो here from sunlight to producer it takes only 1%, जो हमने देखा. From producer to herbivorous again the energy will get diminished. From herbivores to carnivores again it will get diminished. तो ऐसे every step पर वो diminish हो रहा है, एनर्जी खत्म होता जा रहा है. These two things you should remember. It is unidirectional and the energy will diminish progressively at each topic level. धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. Another interesting aspect of food chain is how knowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. So food chain, we know, we have studied about food chain since standard 5 and 6. But one interesting aspect of food, interesting नहीं बोलेंगे, for us it will be harmful. तो ये एक ऐसा फैक्ट है फूड चेन का कि हार्मफुल केमिकल्स ऑल्सो गेट एंटर दिस फूड चेन. हार्मफुल केमिकल, एनर्जी तो एंटर करेगी, फ्लो होगी, साथ में केमिकल्स भी फ्लो होंगे वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. तो कैसे होंगे, विल सी. We have seen in class 9, right, that how water gets polluted. हमें पता है वाटर कैसे polluted हो रहा है. लास्ट ईयर हमने देखा था 9th में. तो उसका एक रीजन है कि one of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest. तो ये पता था कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से, पेस्टिसाइड डालने से वाटर कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है. तो पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था कि when this pesticide is thrown on the crops to protect crops, it is for the protection of the crop. हमें उसको हार्म नहीं करना है, बट इनडायरेक्टली ये हमें ही हार्म करेगा और ये केमिकल हमारे अंदर ही एंटर होंगे फूड चेन के थ्रू. तो कैसे, तो पेस्टिसाइड्स हमने, सी दिस डायग्राम प्रॉपर्ली, पेस्टिसाइड हमने डाला, इट वेंट टू द क्रॉप एंड लैंड के अंदर भी गया. वो लैंड के अंदर यहाँ पे ग्राउंड वाटर होगा, उसके साथ मिक्स हुआ. ओके, फिर ये प्लांट्स के ऊपर गया, धीरे धीरे वो वाटर फ्लो ऑफ हो गए, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में गया. वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे, वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जाएगा केमिकल. व्हेन दे रेस्पायर इन द water, what will happen, that chemical will enter the aquatic animals. Okay, also while evaporation, so chemical along with the water will go to the sky and it will form the cloud. तो ये अलग अलग तरीके से एनवायरमेंट के अंदर केमिकल फैल गया सब जगह पर. एक्वेटिक एनिमल्स, देन दिस प्लांट्स के अंदर आ गया, लैंड के अंदर आ गया केमिकल, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, एंड इवन इन रेन ऑल्सो. ये सब जगह पे केमिकल्स फैल गया है, पेस्टिसाइड फैल गया. नाउ व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड वो पानी हम पिएंगे तो हमारे अंदर एंटर हुआ. ठीक है, फिर ये जो फिश है, द पर्सन हु ईट्स फिश, तो वो जब खाएंगे तो उसके अंदर केमिकल एंटर हुआ. फिर ये प्लांट्स जो कोई एनिमल्स खाएगा या ह्यूमन बींग्स खाएगा तो उसके अंदर केमिकल एंटर होगा. तो ये हर एक तरीके से केमिकल एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, वी आर नॉट डूइंग इट नोइंगली बट इट हैपन्स अननोइंगली. एंड ये एक चेन फॉर्म हो रहा है. प्लांट में केमिकल आ रहा है, प्लांट में से फिश में से ह्यूमन बींग्स, और उसके अंदर जो होंगे ओशन के अंदर, रिवर के अंदर जो बड़े बड़े फिश, वो भी खाते हैं बहुत बार. These chemicals are either washed down
into the soil or into the water bodies. इन जो chemicals है वो water bodies के अंदर चले जाते हैं या फिर soil के अंदर चले जाते हैं. From the soil, these are absorbed by the plants along with the water and minerals, and from the water bodies, these are taken by aquatic plants and animals. ये भी हमने देखा कि सॉइल के अंदर जाएगा और फिर से प्लांट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा केमिकल्स को, या फिर जो वाटर बॉडीज के अंदर एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, वो ले लेंगे. ठीक है, तो केमिकल गया किधर से? पेस्टिसाइड से प्लांट के ऊपर, प्लांट से सॉइल या वाटर के अंदर, वाटर से एक्वेटिक एनिमल्स एंड सॉइल से फिर से प्लांट्स के अंदर. एंड दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच फूड मतलब दे एंटर द फूड चेन. ये एक रास्ता है. तो सिंपल वे, तो ये जो हमारे मैन मेड प्लास्टिक्स है, केमिकल्स है, हम उसको उससे एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल के अंदर डाल के सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर के अंदर डाल के वाटर पोल्यूशन. सॉइल के अंदर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एयर से एनिमल्स एयर लेता है, वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स खाएगा, ये प्लांट्स को अगेन ह्यूमन बींग्स खाएगा, ये एनिमल्स के अंदर से जो मिल्क हो रहा है, एग है, ये सब चीजें भी ह्यूमन बींग्स खाएगा. और अल्टीमेटली जो ह्यूमन बींग्स के कारण ये जो केमिकल्स थे, उसके कारण उनके अंदर ही बॉडी के अंदर एंटर हो रहे वही केमिकल्स, एंड they will harm different parts of human body like liver. It can harm reproductive system, it can harm kidney, it can harm brain. Okay, so this is how the chemical, you can say harmful chemicals, enter the food chain. This is also one food chain. This is one food chain. This is also one food chain. As these chemicals are not degradable, degrade मतलब decompose नहीं हो रहे, सड़ेंगे नहीं, this get accumulated progressively at each topic level. तो ये धीरे धीरे उसका जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा. वाटर से एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल्स रोज थोड़ा 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 केमिकल लेते रहेंगे, तो उनके बॉडी के अंदर केमिकल डिपॉजिट होता रहेगा. फिर वो छोटी फिश को कोई बड़ी फिश खा रहा है, तो उसके अंदर वो फिर से बढ़ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. मतलब बहुत सारी बड़ी छोटी फिश खा ली है जो ऑलरेडी केमिकल, एज ए केमिकल उन्होंने फूड ले लिया है. ठीक है. As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomena is known as biological magnification. तो ये फिनोमिना को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो कोई भी फूड चेन ले लो, उसमें सबसे ऊपर कौन होगा? ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन. एंड इसीलिए सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा केमिकल्स का, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन केमिकल्स का होगा वो ह्यूमन बीइंग्स में ही होगा. द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज. ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स है वो एंटर हुए थे तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में थे, बट जैसे जैसे वो एक लेवल से दूसरे लेवल में गए, they keep on magnifying. The concentration of the harmful chemical kept on increasing. This is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues. एंड इसी के कारण, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कारण ही राइस में, व्हीट में, वेजिटेबल, फ्रूट है या मीट है, सबके अंदर केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स होगा होगा और होगा ही. They cannot always be removed by washing or other means.
एंड उसको ये पेस्टिसाइड्स को हम मान लो कि व्हीट एंड राइस को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को वॉश करने से ये पेस्टिसाइड्स हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू लिया है इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल, जिसके अंदर वो फ्रूट मतलब जो बनेंगे वो फ्रूट के अंदर ही केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, तो हम उसको सिर्फ धोने से, वॉश करने से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा इफ द केमिकल एंटर्स द फूड चेन फ्रॉम द बेस लेवल, मतलब प्रोड्यूसर से जो एंटर हो रहा है, इफ इट एंटर्स थ्रू द प्रोड्यूसर, it will keep on magnifying, the concentration of chemical will keep on increasing, and we cannot remove it by washing the vegetables or fruits or wheat or rice, वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये सब ना हो तो इसीलिए हमें ऐसी चीजें यूज करनी है जो हमें हार्मफुल ना हो। पेस्टिसाइड भी ऐसे यूज करेंगे जिससे हमें हार्म ना पहुंचे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। In next section, we will see about different type of food chain. Actually, we have already seen food chain and food webs. We'll study in more detail about it. Okay, thank you, and study this chapter properly from the start. If you don't understand any of the topics in between, please revise it, rewind it, and check it again. Okay.